नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी कामना है। यह हमारा 5वां हिंदी स्टेनो कंप्यूटर टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता का मॉक टेस्ट है। पिछले 4 टेस्टों में आप लोगों की कॉपियां चेक करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि आप लोगों में से अधिकांश स्टूडेंट्स अपने स्टेनो की आउटलाइन पढ़ लेते हैं, किंतु जब आप टाइप करते हैं तो पूरा वाक्य ना पढ़ के एक एक वर्ड की टाइप करते हैं, जिससे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत हो रही है। एक वचन, बहुवचन वाक्यों को ध्यान में रखते हुए है का प्रयोग करें। छोटी की कहाँ आएगी, बड़ी की कहाँ आएगी, इसका विशेष ध्यान रखें। फुल स्टॉप, कोमा, प्रश्नवाचक चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। उक्त ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधारने के लिए आपको एक वीडियो और भेजी जाएगी जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में बताया जाएगा। बस आप हमसे जुड़े रहें। उक्त टेस्ट सीरीज की गाइडलाइन आप लोगों ने पढ़ ली होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेपर देना है। कुछ बच्चे पुराने हैं, कुछ बच्चे अभी नए जुड़े हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। 5 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर नकारात्मक रहने की संभावना जताए जाने की पृष्ठभूमि में शनिवार को कहा कि दास को सरकार से अपना फर्ज निभाने व राजकोषीय उपाय करने के लिए कहना चाहिए। विराम पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि मांग बुरी तरह से प्रभावित है। वित्त वर्ष 2020-2021 में विकास दर नकारात्मक रह सकती है। विराम। ऐसे में फिर क्यों वह अर्थव्यवस्था में और पूंजी डाल रहे हैं? उन्हें सरकार से खुलकर कह देना चाहिए कि वह अपनी ड्यूटी करे, राजकोषीय उपाय करे। विराम। चिदंबरम ने कहा कि रिजर्व बैंक के बयान के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक ऐसे पैकेज के लिए खुद की सराहना कर रहे हैं जो जीडीपी के 1% से भी कम का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज है। विराम पैरा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कोविड-19 संकट के प्रभाव को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती, कर्ज अदायगी पर ऋण स्थगन को बढ़ाने और कारपोरेट को अधिक कर्ज देने के लिए बैंकों को इजाज़त देने का फैसला किया। विराम। आरबीआई ने प्रमुख उधारी दर को 0.40% घटा दिया। विराम। मौद्रिक नीति समिति MPC की अचानक हुई बैठक में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर में कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। विराम। इस कटौती के बाद रेपो दर घटकर 4% हो गई है, जबकि रिवर्स रेपो दर 3.35% हो गई है। विराम। 10 सेकंड बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। डिग्गी के बारे में एक लोकोक्ति बहुश्रुत है
कि एक बार इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रुद्ध होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दे दिया। विराम। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। विराम। यहाँ कुछ समय तक उर्वशी सप्तऋषियों के आश्रम में रही तथा तत्पश्चात वह चंद्रगिरि की शरण में आ गई। विराम। चंद्रगिरि के राजा के उद्यान में वह घोड़ी का रूप बनाकर सारी रात चरा करती थी। विराम। राजा ने क्रोधित होकर घोषणा कर दी थी कि जिस व्यक्ति के पास से यह घोड़ी निकले वही इसे पकड़ ले। विराम। इत्तेफाक से घोड़ी चंद्रगिरि के राजा के पास से ही निकली और राजा ने उसे पकड़ना चाहा पर घोड़ी बचकर निकल गई। विराम। राजा घोड़ी का पीछा करने लगा। विराम। आखिर पर्वत पर आकर घोड़ी ने सुंदरी का रूप धार लिया। विराम। राजा डिगु सुंदरी के मोहपाश में बंध गया और वह उसे अपने महलों में लाने को आतुर हो उठा। विराम। उर्वशी ने महलों में प्रवेश करने की हाँ भर ली पर एक शर्त रखी कि दंड की समाप्ति पर राजा इंद्र उसे लेने आए तो वह उनसे उसे बचाए और यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें सांप दे देगी। विराम। राजा ने हाँ भरी और महलों में ले आया। विराम। पैरा। दंड का समय बीता और इंद्र उर्वशी को लिवा लेने के लिए मृत्युलोक में आए। विराम। डिगु लड़ने को तैयार थे। आखिर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से डिगु राजा को हरा दिया और उर्वशी को ले गए। विराम। जाते जाते उर्वशी ने डिगु को सांप दिया कि वह कोड़ी बन जाए। विराम। भगवान विष्णु को डिगु पर दया उमड़ पड़ी और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय भी बताया। विराम। उन्होंने कहा कि समयांतर से उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी। उस प्रतिमा के दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। विराम। कालांतर में वह प्रतिमा आई। उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। विराम। इसके पश्चात डिगु इसे अपने रथ में घोड़ों को हटाकर स्वयं युद्ध कर उस स्थान पर ले आया जहां इंद्र और डिगु में युद्ध हुआ था। विराम। वहीं पर राजा ने भगवान विष्णु का श्री कल्याण जी का मंदिर बनवा दिया। विराम। विष्णु ने डिगु का रोग से कल्याण किया था इसीलिए मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। विराम। पैरा। प्रतिवर्ष श्री महावीर जी में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक एक लक्खी मेला भरता है। विराम। इस मेले में देश के कोने कोने से जैन तीर्थ यात्री आते हैं तथा प्रदेश के
जैन लोगों के अलावा मीना, अहीर, गुजर भी पहुँचते हैं विराम। यह मेला यहाँ 4 दिन तक लगता है विराम। मेले के प्रारंभ में ध्वजारोहण होता है और अनेक सांस्कृतिक भजन पूजन के कार्यक्रम आयोजित होते हैं विराम। इस मेले पर आने जाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि यात्रियों को तनिक भी असुविधा न हो विराम पैरा। श्री महावीर जी सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर तथा बयाना रेल मार्ग पर स्थित है विराम। इसका पूर्व नाम चंदन गांव था विराम। कहते हैं इसके नाम के पीछे एक अंतर कथा है विराम। एक चर्मकार की गाय नित्य प्रति एक टीले पर चरने जाया करती थी विराम। जब शाम को घर लौटती तो उसके थनों में दूध नहीं होता था विराम। चर्मकार को संदेह हुआ कि उसकी गाय का दूध रोजाना कोई निकाल लेता है विराम। अतः एक दिन वह गाय का पीछा करता रहा विराम। अंत में उसने